हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करने वाले हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या बीएड कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। साथ ही जब हम सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट के, तो मैं आपको सीटेट के क्वेश्चंस लास्ट ईयर के जो हैं उनके आंसर्स, उनकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगी कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे पेपर आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक्स चाहिए तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई वीडियोस मिस ना हो। चलिए बात करते हैं कैसे एलिमेंट्री स्कूल के दिनों में सोशलाइजेशन बच्चों के इमोशनल, बिहेवियरल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्रोसेस उन्हें सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज़ और दूसरों के साथ इफ़ेक्टिवली इंटरेक्ट करना सिखाता है। इनका सोशल वर्ल्ड मेनली टीचर्स, पेरेंट्स और पीयर्स पर डिपेंड होता है, जो उनके डेवलपमेंट पर अलग अलग तरीक़ों से असर करते हैं। तो हम आज पेरेंट्स का रोल, टीचर्स का रोल और पीयर्स के रोल्स को समझेंगे कि कैसे ये सोशल इंटरेक्शन बच्चों के चाइल्ड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। पहले बात करते हैं रोल ऑफ पेरेंट्स की। दोस्तों, पेरेंट्स बच्चों के पहले टीचर्स होते हैं। उनका सोशलाइजेशन में फाउंडेशनल रोल होता है, इम्पॉर्टेंट और प्राइमरी रोल होता है। ये बच्चों को बेसिक वैल्यूज़, नॉर्म्स और बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस जैसे रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और शेयरिंग सिखाते हैं। आपने देखा होगा जो मदर्स होती हैं वो अपने छोटे बच्चों को बोलती हैं जब भी आप या फिर किसी से मिलती है कि बड़ों को नमस्ते करो, बड़ों को हेलो करो। या बच्चे कभी झूठ बोलते हैं तो उन्हें बोलती हैं कि सच बोला करो, या कुछ डरावनी सी कहानी सुनाती हैं। बच्चों को शेयरिंग सिखाती हैं कि अपने टॉयज दूसरे बच्चों के साथ शेयर करो। तो पेरेंट्स जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों की डेवलपमेंट में, उनके सोशल डेवलपमेंट में। वो बच्चों को बिलीफ, वैल्यूज़, नॉर्म ऐसी चीज़ें सिखाते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स बच्चों को इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। पेरेंट्स बच्चों को सिक्योरिटी और सपोर्ट देते हैं जिससे वो दुनिया को एक्सप्लोर करने में कॉन्फिडेंस फील करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को इंकरेज ना करें नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, तो बच्चे के अंदर शायद लो कॉन्फिडेंस हो। बच्चे सबसे ज़्यादा फील अपनी फैमिली के साथ करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं। पेरेंट्स से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से बच्चे अपनी सेल्फ एस्टीम को डेवलप करते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स टॉक्सिक हैं तो बच्चे के अंदर एक डर होगा, उसके अंदर तरह तरह के डर होंगे, जैसे कि लोगों से वो बात नहीं करेगा, वो चुप चुप रहेगा। पेरेंट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर पेरेंट्स बच्चों के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे तो बच्चे दूसरे लोगों से बात कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली अपने व्यूज़, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे। बच्चे पेरेंट्स को रोल मॉडल समझते हैं। अक्सर बच्चे उनके बिहेवियर को मिरर करते हैं। कुछ हैबिट्स होती हैं दोस्तों, जैसे कि अगर जो पेरेंट्स हैं वो सुबह सुबह पूजा कर रहे हैं तो बच्चे उन्हें देख के वही चीज़ फॉलो करेंगे। वो भी जल्दी उठेंगे, वो भी पूजा करेंगे। अगर वो खाने से पहले हाथ जोड़ते हैं, बच्चे भी वैसे ही करेंगे। अगर पेरेंट्स बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तो बच्चे भी अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है जो भी उनके पेरेंट्स कर रहे हैं वो ही सही है। अब बात करते हैं रोल ऑफ टीचर्स की। टीचर्स सेकेंडरी सोशलाइजेशन है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। स्कूल में टीचर्स बच्चों को सोशल नॉर्म्स और बिहेवियर्स रीइंफोर्स करके जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं उस तक पहुंचाते हैं। वो बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे टीम वर्क में काम करना है, रूल्स को फॉलो करना है और अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करनी है। आपने देखा ही होगा अपने स्कूल में, जब आप स्कूल जाते थे, कि जब टीचर एंटर होगी तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। अगर टीचर पूछेगी, अगर आपको समझ में आया तो आपको यस मैम बोलना है। तो ये बेसिक्स रूल्स हैं कि आपको टीचर्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। तो ये चीज़ भी स्कूल सिखाता है।
बाकी एबिलिटीज़ के साथ। इसके अलावा जब हम टीम वर्क में काम करते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप एक्टिविटी में, तो स्कूल हमें सिखाता है कि कैसे टीम वर्क हमारी स्पिरिट को बढ़ाता है, हमारी नॉलेज को बढ़ाता है। क्योंकि अगर एक ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं तो उनके अलग अलग व्यूज़ होंगे, उनके अलग अलग बिहेवियर होगा, के अलग अलग थॉट्स होंगे। जब वो थॉट्स, नॉलेज, बिहेवियर, इमोशन साथ में मिलते हैं तो हम अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखते हैं। इसके अलावा टीचर्स जो हैं बच्चों को सिर्फ एकेडमिक ग्रोथ के लिए नहीं गाइड करती, बल्कि मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ भी सिखाती हैं। उन्हें सिखाती है फेयरनेस, एम्पैथी और इंटीग्रिटी क्लासरूम के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ से। फेयरनेस कैसे कि अगर टीचर सब बच्चों के साथ एक जैसे बिहेव करे बिना किसी पार्शियलिटी के, तो बच्चों को लगता है कि चाहे मैं कैसा भी हूँ पढ़ाई में, चाहे मैं कितनी भी शैतानी करता हूँ, टीचर सब बच्चों को एक नज़रिए से देखे। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कि बच्चों के साथ एक लगाव सा महसूस करवाए टीचर, कि बच्चा डरे ना टीचर से, बच्चा आसानी से टीचर से अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स को क्लियर कर पाए। और साथ ही बच्चा दूसरे बच्चों के साथ भी अच्छे से बिहेव करे। तो कुछ स्कूल में बुलीज़ होते हैं, तो स्कूल का काम ये होता है कि सब बच्चों को इक्वालिटी से देखें और बच्चों के अंदर ऐसी वैल्यूज़ डेवलप करवाएं जिससे वो एक टीम वर्क में काम करे, प्यार से काम करे, हर किसी की रिस्पेक्ट करे। ये चीज़ें सिखाने के लिए बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनकी सोशल वैल्यूज़ को बढ़ाना है, अगर उनकी मॉरल वैल्यूज़ को बढ़ाना है, तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप उनको गेम खिलवा लो, कोई भी एक स्पोर्ट्स खिलवा लो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो। उससे बच्चे जो हैं, ये रूल्स का पता चलता है कि रूल्स अगर तोड़े तो आप आउट हो जाओगे गेम से। पता चलता है कि टीम वर्क में ये नहीं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही तो खेल रहा हूँ, मैं ही तो बेस्ट प्लेयर हूँ। ऐसे नहीं, ये समझाना कि हर एक प्लेयर इम्पॉर्टेंट है एक टीम के अंदर। तो ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। दूसरा, बच्चों को इंकरेजमेंट देना। अच्छे टीचर्स हैं वो एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जो बच्चों को रिस्क लेने, क्वेश्चन पूछने और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इंकरेज करते हैं। बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और साथ ही साथ क्यूरियोसिटी भी बिल्ड करते हैं। अगर मान लो कोई स्ट्रिक्ट टीचर है तो बच्चा डरेगा कि मैं इनसे क्वेश्चन पूछूं कि नहीं, मैं अपने डाउट क्लियर करूं कि नहीं, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करूं या नहीं। तो टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चों से अच्छे से बात करे, ऐसे वे में इंटरेक्ट करे कि बच्चों को मज़ा आए। और उनका वे ऑफ टीचिंग इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चों के अंदर इच्छा हो नई नई चीज़ें सीखने के लिए, और उससे उन बच्चों का कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ हो। अब बात करते हैं रोल ऑफ पीयर की। दोस्तों, पीयर का मतलब होता है आपके दोस्त या फिर ऐसे कोई लोग जो आपके एज के हों। ऐसे लोग आपका सोशल स्किल्स डेवलप करते हैं। पीयर सोशलाइजेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बच्चों की मदद करता है कम्युनिकेशन में, नेगोशिएशन में और कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने में, गेम्स और इंट्रैक्शन के ज़रिए। अगर हमारे सेम एज के दोस्त हैं तो उनके साथ हम जब कम्युनिकेट करेंगे तो हमें थोड़ी हिचकिचाहट कम होगी, क्योंकि हमें लगता है कि वो लोग हमारी बात को समझ सकते हैं। वो चीज़ हम किसी मैच्योर पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। नई नई चीज़ें करने का एक मोटिवेशन देते हैं फ्रेंड्स। और जो बच्चे होते हैं उनकी लाइफ में गेम्स और इंट्रैक्शन के ज़रिए वो अपनी सोशल स्किल्स को डेवलप करते हैं, जो उन्हें फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के लिए तैयार करती है। इसके अलावा पीयर कॉपरेशन और एम्पैथी भी सिखाते हैं। पीयर इंट्रैक्शन बच्चों को कॉपरेशन, टीम वर्क और एम्पैथी भी सिखाता है, जैसे खेल खेलते वक्त एक दूसरे की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव्स को समझना ज़रूरी होता है। कई बार होता है ना, अगर एक बच्चे को हाइड एंड सीक खेलना है, दूसरे को फुटबॉल खेलना है, तो बोलेंगे नहीं मेरी बात मानेगा तू। ये चीज़ गलत होती है। बच्चों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि एक दिन तू खेल ले मेरी पसंद का गेम, एक दिन मैं खेल लेता हूँ, या फिर हम पहले ये वाला खेल लेते हैं फिर ये खेल लेंगे। फिर तीसरा, एक पाथ ढूंढना।
तो ऐसे बच्चों का एक तो इंट्रैक्शन होता है जब वो नए नए लोगों से मिलते हैं, दूसरा उनके कॉग्निटिव प्लस सोशल प्लस फिजिकल डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा पीयर के साथ दोस्ती बच्चों को फैमिली के अलावा बिलोंगिंग और आइडेंटिटी का एहसास दिलाती है। बच्चों को छोड़िए, अगर हम अपनी बात करें तो फैमिली के अलावा अगर हम किसी पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे फ्रेंड्स हैं। वैसे ही बच्चों के साथ भी है। बच्चों को एक एहसास होता है कि उनके पेरेंट्स के अलावा भी कोई है जो उनको सपोर्ट करेगा, जो उनके साथ कनेक्ट है। और जो पॉजिटिव पीयर रिलेशनशिप होती है वो बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और उन्हें एक्सेप्टेड फील कराती है। जो अच्छे दोस्त होते हैं वो आपको अच्छी वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। सी, फन करना इज़ गुड, पर कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज़, एथिकेट्स होते हैं जो एक अच्छा दोस्त ही आपको बता सकता है। कहते हैं ना कि दोस्त वही सच्चा जो अच्छे बुरे वक्त दोनों में काम आए, और स्पेशली बुरे वक्त में काम आए। जो बुरा दोस्त होगा वो सिर्फ अच्छे वक्त में आएगा आपके काम। पीयर का रोल है, फ्रेंड्स का रोल ये है, वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, सेम बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ाता है जिससे उन्हें एक एक्सेप्टेंस फील होती है। दोस्तों, टीचर्स, पेरेंट्स और पीयर के बीच इंट्रैक्शन सबके सपोर्ट से एक सपोर्ट सिस्टम बनता है जो बच्चों को एक्सप्लोर, एक्सप्रेस और इवॉल्व करने में मदद करता है। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनका जो डेवलपमेंट है वो इवॉल्व हो सकता है, उनकी ग्रोथ इवॉल्व हो सकती है। पेरेंट्स बेस और इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को शेप करते हैं और पीयर्स, फ्रेंड्स, सोशल एडेप्टेबिलिटी सिखाते हैं। घर, स्कूल और दोस्तों के साथ अलग अलग सोशल इंटरेक्शन का एक्सपोजर बच्चों को डाइवर्स पर्सपेक्टिव समझाने और अपने बिहेवियर को एडजस्ट करने में मदद करता है। वो सीखते हैं कि अलग सेटिंग्स में कौन सा बिहेव एप्रोप्रिएट है। मतलब कि आप अपने आप को लेके समझिए इस बात को कि आप स्कूल में अलग बिहेव करते होगे, अपने दोस्तों के सामने अलग बिहेव करते होगे। स्कूल में मैं तो बड़े पढ़ाकू हूँ, इतना शांत बच्चा हूँ, और फ्रेंड्स के साथ कि तुमसे ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट और फन वाला बच्चा कोई हो ही नहीं सकता, और पेरेंट्स के सामने सीधे साधे भोले कि हम तो अभी छोटे हैं, ऐसे वाला बिहेवियर होता है। सेम बच्चों के साथ भी होता है। उन्हें समझ में आता है कि कौन सा बिहेवियर कहाँ पे एप्रोप्रिएट है, कहाँ सही है, इसके साथ कौन सी बातें करनी सही है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, ये टॉपिक समझ में आ गया हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।